तो चलो आज अपन नेक्स्ट लेते हैं, नाउन प्रोनाउन इन एब्सोल्यूट फ्रेज। विवेक बिंद्रा जी कहते हैं बाउंस बैक किया करो। बाउंस बैक समझते हो क्या होता है? बाउंस बैक का मतलब होता है एक बार हार जाओ तो उठो और फिर दोबारा बैक मारो। विवेक बिंद्रा जी मोटिवेशनल स्पीकर, बहुत अच्छे स्पीकर हैं वो, बहुत अच्छा नॉलेज है उनको। तो वो कहते हैं बाउंस बैक किया करो, कभी भी ये मत सोचो कि एक बार हार गया तो मैं हार गया, है ना। तो नाउन प्रोनाउन ये अब आपका आ गया थर्ड वाला, नाउन प्रोनाउन इन एब्सोल्यूट फ्रेज। अब आप देखिए साथियों क्या होता है ये एब्सोल्यूट फ्रेज, क्या होता है खुशी? देखो मैं आपको बताता हूं, किसी भी नाउन और किसी भी प्रोनाउन, किसी भी नाउन और किसी भी प्रोनाउन को एब्सोल्यूट तरीके से, एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है? किसी भी नाउन और प्रोनाउन को एब्सोल्यूट का मतलब होता है उसकी एक्टिविटी के अनुसार लगाना, उसके काम के अनुसार उसको यूज करना। लेकिन ये ऐसे समझ में आपको नहीं आएगा, ये समझ में ऐसे आएगा। देखो पहली बात ध्यान रखना, इस वाले रूल में सब्जेक्ट हमेशा डिफरेंट होता है। क्या होता है बताओ? सब्जेक्ट हमेशा डिफरेंट होता है, ध्यान रखना। और इसका फॉर्मूला है आपका सब्जेक्ट, उसके बाद लगेगा हैविंग, और मैंने बताया था हैविंग के बाद क्या लगती है हमेशा? थर्ड फॉर्म। याद रखना हैविंग के बाद कभी भी कोई भी फॉर्म नहीं आती सिवाय थर्ड के। प्लस फर्स्ट सेंटेंस यूज करना है पूरा की पूरा, और उसके बाद आपको यूज करना है सेकंड सेंटेंस। और इस प्रकार से ये आपका बनेगा फॉर्मूला। ओके जी। कनिका जी कल कहां थे आप? और प्रिया जी को भी ले गए आप साथ, है ना। एक की तो पढ़ाई नुकसान था, दूसरे भी करवा दिया करो आप। चलो कोई बात नहीं है। तो ये आपका एग्जाम्पल है, अब एक बार उतारो मत, समझ लो पहले, है ना, उतार तो बाद में लेना। जैसे कि मैं आपका एक एग्जाम्पल लेता हूं बहुत अच्छा। चलो आज हम प्रिया का एग्जाम्पल लेते हैं, कभी नहीं लेते उनका एग्जाम्पल। प्रिया went to market, her father watch टीवी। और यहां लिख देते हैं एब्सोल्यूट फ्रेज। ऐसा हुआ है कि प्रिया जी आप बाजार गए हो, पापा ने टीवी देखी हो? उल्टा लिख दिया मतलब मैंने, है ना। मुझे लिखना चाहिए था पापा बाजार गए और मैंने टीवी देखी। अब उल्टा हो गया, प्रिया बाजार गई पापा, ऐसा लगता है कि प्रिया के मारे पापा डरते हो, जो बेचारे टीवी देखने का इंतजार देखते हैं। चलो कोई दिक्कत नहीं, एग्जाम्पल है तो, एग्जाम्पल तो कैसे भी हो सकते हैं। अब देखो आप, मैंने बताया था सब्जेक्ट डिफरेंट होगा यहां पर। तो देखो यहां पर प्रिया है और यहां पर फादर है, एक तरफ फीमेल है और एक तरफ मेल है, डिफरेंट है ना। अच्छा दूसरी बात, सबसे पहले अपन को क्या लगाना है? सब्जेक्ट। क्या है बताओ? प्रिया। बहुत अच्छी बात, प्रिया। प्रिया के बाद क्या लगेगा? हैविंग। अब आप यहां लगा दो हैविंग प्लस वर्ब की। तो यहां पर जो सेकंड फॉर्म है बैंड की क्या हो जाएगी? थर्ड फॉर्म गॉन। अब शेष उतार दो टू मार्केट। मैंने क्या बोला? सब्जेक्ट लगा दो, देखो एक एक चीज को, सब्जेक्ट के बाद हैविंग लगा दो, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, सेकंड फॉर्म की जगह थर्ड फॉर्म लगा दी, प्लस मार्केट की जगह मार्केट। अब ये जो फुल स्टॉप है इसकी जगह कॉमा लगा दो। ओके। और अब लगा दो हर फादर वॉच टीवी। अब इसका क्वेश्चन क्या है? प्रिया बाजार गई, उसके पिताजी ने टीवी देखी। प्रिया हैविंग गॉन टू मार्केट, प्रिया के बाजार जाने के बाद ही हर फादर वॉच टीवी, उसके पिताजी ने टीवी को देखा। तो दिस काइंड ऑफ आंसर यू कैन फेस। इसका समझ में आ गया बेटा?
सपना केम टू क्लास, द टीचर स्टार्टेड टीचिंग। क्या बनेगा? सपना हैविंग, केम की थर्ड फॉर्म लगा दो कम, टू क्लास, द टीचर स्टार्टेड टीचिंग, द टीचर स्टार्टेड टीचिंग। चलो अब अपन नेक्स्ट चलते हैं। नाउन प्रोनाउन इन अपोजिशन फ्रेज। अपोजिशन के स्पेलिंग में ए आएगा, ओ नहीं आएगा, वरना वो ओपोजिशन हो जाएगा, विरोधी पार्टी वाला। ये ध्यान रखना, अपो है अपो, ना कि ओपो। ये साथियों थोड़ा इजी है ये, बस इसमें थोड़ा सा रूल नहीं है, लेकिन इसका एक बार इसको समझना ध्यान से। देखो अपोजिशन का मतलब होता है किसी के बारे में विशेष बात बताना। अपोजिशन किसी को, किसी के लिए मतलब सप्लीमेंट्री वर्ड यूज करना। जैसे मैं आपसे कहता हूं कि लड़की सिंगर है और इसको सिंगिंग का सबसे बड़ा जो वो अवार्ड होता है वो इसको मिला हुआ है। तो यहां पे खास बात क्या है कि एक लड़की को क्या मिला हुआ है? अवार्ड। सिंगर तो बहुत सारे हैं, सिंगर तो बहुत सारे हैं, पर जिसको अवार्ड मिला है ना वो ये लड़की है। तो उसके बारे में मैं खास बात ये है कि वो लड़की अवार्ड से सम्मानित हो चुकी है। जैसे महात्मा गांधी एक लीडर थे जिन्होंने देश के लिए अनेक कैंपेन किए। अब कैंपेन सबने किए, लेकिन महात्मा गांधी का नाम ही क्यों आता है? क्या आपने कभी महसूस किया कि देश के लिए मरने वाले बहुत लोग थे जिन्होंने सूली पर चढ़ गए, लेकिन उन तक की फोटो नहीं है? महात्मा गांधी की फोटो क्यों है नोट पर? बताओ आप। महात्मा गांधी की ही फोटो क्यों है देश के नोट पर? क्या लॉजिक है इसके पीछे का? और वो क्यों नहीं है? जवाहरलाल नेहरू जी बहुत बड़े लीडर थे, नो डाउट, बड़ा नाम था उनका। सुभाष चंद्र बोस जी, भगत सिंह का तो आप जानते ही हो। इसके पीछे का मेन रीजन क्या है कि गांधी जी देश की एकता, संप्रभुता और सामंजस्यता, इन सब का एकमात्र प्रतीक थे। उन्होंने जो भी आंदोलन किया, किसी भी आंदोलन में उन्होंने वायलेंस को, हिंसा को कोई समर्थन नहीं दिया। दूसरी बात, उन्होंने सभी धर्मों का एक प्रकार सम्मान किया। तीसरी बात, अपने भारत देश में दो प्रकार के दल बटे हुए थे, नरम दल, गरम दल। उनकी निगाह में ये नरम दरम कुछ नहीं, उन्होंने कहा बस सत्य और अहिंसा पर चलो, सब काम अपने आप हो जाएगा। उनकी सोच के कारण उनको अपन ये अवार्ड दिया जाता है। तो अपोजिशन में जो होता है ना, वो क्या होता है? किसी के बारे में कॉम्प्लीमेंट देना। तो गाइस इसका कोई रूल नहीं है, लेकिन हाँ ये मैं आपको कह सकता हूं कि बनेगा कैसे। देखो जैसे मैं आपसे कहता हूं महात्मा गांधी वॉज ए ग्रेट लीडर। महात्मा गांधी वॉज ए ग्रेट लीडर। ही मेड ए lot of campaigns। अब सुनिएगा ध्यान से, इसमें हमेशा ध्यान रखना एक ना एक किसी महान आदमी का नाम आता है। महान नहीं होगा तो ऐसा कोई होगा जिसने कुछ अचीव किया है, जिसने कुछ प्राप्त किया है। तो देखो आप एक बार ध्यान से, महात्मा गांधी वॉज ए ग्रेट लीडर, ही मेड ए लॉट ऑफ कैंपेन्स। तो सबसे पहले आप लिखो महात्मा गांधी, ये लिख दिया। सबसे पहले आप क्या लिखोगे?
सब्जेक्ट को लिखोगे आप, इसके तुरंत बाद कॉमा लगा दो। अब कॉमा लगाने के बाद अब वो लिखो जो या जिसके लिए उनका नाम लिया जाता है। नाम किस लिए था? ये रहा, ए लॉट ऑफ कैंपेन। तो यहां से ई को हटा देना, क्योंकि यह सब्जेक्ट महात्मा गांधी आ गया। मेड ए लॉट ऑफ कैंपेन, यानी कि सेकंड वाला सेंटेंस आपको लिखना है कॉमा लगा के, फिर एक कॉमा लगा दो दोबारा। अब ये लगा दो, वॉज ए ग्रेट लीडर, वॉज अ ग्रेट लीडर। तो महात्मा गांधी मेड ए लॉट ऑफ कैंपेन्स, वॉज अ ग्रेट लीडर। इस प्रकार डियर फ्रेंड्स, इसमें दोबारा बताते हैं। ओके, रब कर दूं क्या इसको? देखो, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, ये लिख दिया हमने महात्मा गांधी, तुरंत बाद कॉमा लगा दो। कॉमा मतलब अपोजिशन। अब कॉमा का मतलब ये कि उनका नाम लिया क्यों जाता है, किस बात के लिए फेमस है वो। तुरंत सेकंड वाले पे आ जाओ, मेड ए लॉट ऑफ कैंपेन, ये लिख दो, फिर कॉमा लगाओ। हाँ, 2 बार कॉमा आएगा, और उसके बाद लगाओ वॉज ए ग्रेट लीडर। चलो, एक एग्जांपल और दे रहा हूं मैं आपको, है ना, लेकिन ध्यान रखना इसमें मैं आपका कोई नॉर्मल एग्जांपल नहीं लूंगा, वही लूंगा जिसने कुछ काम किया होगा, जिसके लिए लोग उसको जानते हैं। ऐसे नहीं कि अपन किसी का भी उठा के रख दें। यदि मैं नवीन का एग्जांपल लूंगा ना, तो नवीन को आगे मैं कोई ना कोई ऐसी चीज बनाऊंगा जिसके कारण कि उसका नाम है। तो आओ देखते हैं एक एग्जांपल नवीन के नाम। नवीन, टाइम वेस्ट, माय गॉड, नवीन यार इमेज बना यार, क्या यार बिगाड़ रखी इमेज। नवीन इज एन एक्सीलेंट बॉय। एक्सीलेंट बॉय। नवीन, आई एम विद यू। द प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर से लिखवाऊंगा इसको। द प्राइम मिनिस्टर गेव हिम ए ब्रेवरी अवार्ड। प्राइम मिनिस्टर ने उसको बहादुरी का अवार्ड दिया था। ज्यादा तो नहीं हो गया? अब तुरंत बाद क्या लगा दो? कॉमा। सब्जेक्ट के बाद कॉमा लगेगा। अब सीधे सेकंड पे आ जाओ, द प्राइम मिनिस्टर गेव हिम ए ब्रेवरी अवार्ड। अच्छा, एक बात बताओ, यहां पर हिम किसके लिए आया है? नवीन के लिए। प्राइम मिनिस्टर ने उसको अवार्ड दिया है, नवीन के लिए आया हिम। तो मैंने क्या कहा, जब कोई वर्ड जिसके लिए आया हटा दिया करो। द प्राइम मिनिस्टर गेव ए अवार्ड। सॉरी, गेव ए ब्रेवरी अवार्ड। अब फिर कॉमा लगाओ। अब बचा हुआ ये इज एन एक्सीलेंट बॉय। नवीन के बाद तुरंत कॉमा लगाओ, फिर सेकंड वाले सेंटेंस को उतारो, द प्राइम मिनिस्टर गेव ए ब्रेवरी अवार्ड, फिर कॉमा लगा दो, इज एन एक्सीलेंट बॉय। नेक्स्ट लिखो, नाउन प्रोनाउन इन एडजेक्टिव फ्रेज। आज ये टॉपिक आपका सिंपल सेंटेंस पूरा हो जाएगा। नाउन प्रोनाउन इन एडजेक्टिव फ्रेज।
एक बात समझो, आई सॉ ए बॉय ही वॉज ए ब्लाइंड बॉय। इधर देखो नबील, मुझे एक बात बताओ, सेकंड वाले सेंटेंस में एडजेक्टिव क्या है? ब्लाइंड। एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषण, ध्यान रखना। एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है? विशेषण, यानी कि किसी की विशेषता बताना। मैंने एक लड़का देखा, वह एक अंधा लड़का था, तो इसमें विशेष बात क्या है कि वो अंधा था। अब ये ब्लाइंड जो अंधा वर्ड है ना, इसको लगा दो बॉय के आगे, ये रहा। एडजेक्टिव का यूज नाउन से पहले करना, तो यहां आ जाएगा आई सा ए ब्लाइंड बॉय। ऐसे मैंने एक लड़का देखा, वह लड़का अंधा था, तो मैंने एक अंधा लड़का देखा। उताल, ये आ गया एडजेक्टिव फ्रेज। एडजेक्टिव फ्रेज She met a lady. The lady was very beautiful. अच्छा ये बताओ, पहले वाले सेंटेंस में एक लेडी है और यहां पे लेडी के लिए कौन सा वर्ड ला रहा है? ब्यूटीफुल। तो आपका आंसर कैसे बनेगा? सी मेट अ, शाबाश। एक भी एग्जाम्पल नहीं लिया इसका। तनिष्का, ये गिर गया ना, वो आदत लगी हुई है ना, कोई चीज लग गया तो कोई दिक्कत नहीं। तनिष्का सॉ ए, क्या लिखते हो आप? SH के, अच्छा ओके, अब सही है ना आपका? आपका नाम अब सही है। तनिष्का सॉ ए बैगर। तनिष्का सॉ ए बैगर। The beggar was very rich. आजकल पैसा बहुत है बैगर के पास, भीख तो मांग रहे हैं लेकिन पैसा बहुत है उनके पास। क्या बनाया? सौ, बोलो। डन। अब आ जाओ इस टॉपिक का अंतिम लास्ट पड़ाव पर चल रहे हैं अपन। अब इसका नाम है एडवर्ब। अब देखो साथियों, बी सीरियस। अब आप ना इस लास्ट वाले को आप ढंग से नहीं समझ पाओगे। क्यों? क्योंकि इसमें आपको पूरा पूरा प्रीपोजिशन का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। लेकिन फिर भी मैं आपको समझा रहा हूं। 7 टाइप्स लिख लो इसका। फिक्स, नाउन, प्रोनाउन इन एडवर्ब फ्रेज। ये आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा भाई, ये आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ध्यान रखना। इसमें प्रीपोजिशन का यूज करना होता है। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि प्रीपोजिशन है कौन कौन से, कितने प्रीपोजिशन है। यदि आपको यही नहीं पता लगेगा तो फिर आप आंसर कैसे दोगे? राइट। अब आपको गिनती के 2 4 5 10 प्रीपोजिशन याद होंगे, लेकिन इसमें अपन को लगभग लगभग 40 से 50 प्रीपोजिशन तो आपके दिमाग में लर्न होने चाहिए। जैसे मैं आपसे कहता हूं एग्जाम्पल में,
आई स्टेड इन ए होटल, आई स्पेंट 4 hours देयर। और मैंने यहां लिख दिया एडवर्ब फ्रेज। क्या आएगा? अब देखो आप, बिल्कुल आपने सही बताया है परंतु गलत बताया है। आप ये बताओ, मैंने आपको बोला प्रीपोजिशन आएगा, एंड प्रीपोजिशन है? एंड एक प्रीपोजिशन है क्या? मैंने पहले ही बोल दिया प्रीपोजिशन ढूंढ के लाओ, अपनी माइंड की डिक्शनरी में देखो कौन सा प्रीपोजिशन आएगा यहां पर, तब जाके आपका आंसर आएगा। प्रिया, कौन सा प्रीपोजिशन आएगा यहां पर? मैं होटल में रुका, मैं होटल में रुका, मैंने वहां 4 घंटे अपने गुजार दिए, और प्रपोजिशन है, कनेक्टिव बोल रहे हो आप, ये कंजक्शन है, कनेक्टिव है। अब तो सुनो आप, मैंने पहले ही कह दिया था कि आप इसको बहुत ही तरीके से समझना है। मैं होटल में रुका, आई स्टेयर्ड इन ए होटल, आई स्टेयर्ड इन ए होटल। अब ध्यान से देखो, मैंने वहां 4 घंटे गुजारे, यानी कि यहां आएगा टिल 4 hours, 4 घंटे तक मैं होटल में रुका। अब ये टिल क्या है? ये है प्रीपोजिशन। क्वेश्चन पढ़ो, मैंने होटल में समय गुजारा और मैं वहां 4 घंटे रुका, तो मैं 4 घंटे तक होटल में रुका। बैठ गया सही? हाँ, आप ऐसे सोचो, आप इसमें एडवर्ब को जानने के लिए आपको प्रीपोजिशन पढ़ने पड़ेंगे, जो मैंने आपको पढ़ा रखे हैं। प्रीपोजिशंस, एक एक वर्ड आपको क्लियर समझाया है कि प्रीपोजिशन का यूज कैसे होता है। उतारो, फिर चलते हैं अपन आगे। आज आपका सिंपल सेंटेंस पूरा हो जाएगा, लास्ट चल रहा है ये। कल से आपको लेंगे कंपाउंड सेंटेंस। एक एग्जांपल और लो, आई वर्क इन ए फैक्ट्री, आई वर्क इन ए स्कूल, मैं एक स्कूल में काम करता हूं, मैं एक फैक्ट्री में काम करता हूं। एडवर्ब फ्रेज। अब जो इसको बना जाएगा उसके लिए अभी अभी की अभी एक चॉकलेट डेयरी मिल्क 5 वाली। आई वर्क इन ए फैक्ट्री, मैं एक फैक्ट्री में काम करता हूं। आई वर्क इन ए स्कूल, में स्कूल में काम करता हूं। एक आदमी 2 काम कर रहा है ना। बाद में बोले आप यार, पहले बोलना चाहिए था आपको। शाबाश। बिसाइड्स, आई, हाँ, वर्क इन ए फैक्ट्री बिसाइड्स ए स्कूल, मैं एक स्कूल के अलावा एक फैक्ट्री में भी काम करता हूं। के अलावा, यहां पर जो बिसाइड्स वर्ड है वो क्या है? प्रीपोजिशन है। बिसाइड्स, हाँ, बिसाइड्स का मतलब के अलावा। आई वर्क इन ए फैक्ट्री बिसाइड्स ए स्कूल, मैं एक फैक्ट्री में काम करता हूं स्कूल के अलावा। एक एग्जांपल और दे रहा हूं, लिखो, आई परचेज ए हाउस, आई परचेज ए हाउस, आई गेव 50 lakhs rupees for this house।
आई परचेज ए हाउस, आई गेव 50 लाख रुपीज फॉर दिस हाउस। मैंने एक घर खरीदा और मैंने इस घर के लिए 50 लाख रुपए दिए। मैंने इस घर के लिए 50 लाख रुपीज खर्च करी। बोलो। आई परचेज ए हाउस, आई गेव 50 लाख रुपीज फॉर दिस हाउस। मैंने एक घर खरीदा, मैंने इस घर के लिए 50 लाख रुपए दिए। तो इसका आंसर बनेगा मैंने 50 लाख रुपए में एक घर खरीदा। नो, बताया था ना रुपए पैसे पहले क्या लगाते हैं, फोर। भूल गए? रुपए पैसे से पहले फोर लगाते हैं, भूल गए आप तो। अरे रुपए पैसे से पहले फोर लगाते हैं भाई। I arrived my home. It was 8 o'clock. मैं मेरे घर पर आया, यह 8 बजे का समय था। शाबाश, वेरी गुड। देखो कितना अच्छा आंसर दिया है। मैं मेरे घर पर आया, ये 8 बजे का समय था, तो मैं मेरे घर पर 8 बजे आया। I arrived my home at 8 o'clock. Very good. I fought with my wife the matter was her character. I fought with my wife, the matter was her character. मेरी झगड़ा मेरी पत्नी से हुआ, मैटर था उसका चरित्र, जो नहीं रहा अब पवित्र। हो रहा है ना आजकल, ऐसे कुछ हो रहा है। क्या देख रहा है बेटा? कॉपी में देख देख के बता रहा है। हाँ, 1 करोड़ रुपए के लिए तूने एक कॉपी खोल दी पूरी पूरी है। अरे इसका आंसर आएगा ओवर। आई फॉट विद माई वाइफ, मेरा झगड़ा मेरी पत्नी से हुआ। ओवर हर कैरेक्टर, उसके कैरेक्टर पर। मेरा झगड़ा अपनी पत्नी से उसके कैरेक्टर को लेकर के हुआ। ओवर हर कैरेक्टर। ओवर आता है जब झगड़ा होता है ना, किसी बात पर अपन झगड़ा करते हैं, ओवर आता है। आई फॉट विद माई वाइफ, द मैटर वॉज हर कैरेक्टर। एक एग्जाम्पल और दे दूं, टॉपिक पूरा हो जाएगा भाई। सिंपल सेंटेंस ध्यान रखना। एक एग्जाम्पल और लेते हैं। मनीष learn a chapter. He spent 4 hours. Manish learned a chapter. He spent 4 hours. मनीष ने एक चैप्टर को याद किया। नमस्ते बेटा। ही स्पेंट 4 hours, उसने 4 घंटे खर्च कर दिए। अरे यार, मनीष ने 4 घंटे में एक चैप्टर याद किया। इन लगा दो, 4 घंटे तक याद किया, अंतर नहीं उसमें। 4 घंटे तक याद किया। मनीष ने चैप्टर याद कर लिया और उसने 4 घंटे गुजार दिए, तो मनीष ने 4 घंटे में चैप्टर याद किया। ये लो, इसे कहते हैं एडवर्बियल फ्रेज।